प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जागो मंगलता है महान, वो देखता था तेरा बिगाड़, उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 92 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। भजन विश्राम के दिन के लिए गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगे पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। ये दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वह सर्वदा के लिए नाश हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तीतर बीतर हो गए। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चिपड़ा गया। और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे।
जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ कुटिलता कुछ भी नहीं। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान उठा लेंगे, दान दे देंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए फिर जीवना मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने इस दान के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए, और जितने भी सताओं से पीड़ित हैं सबों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, सबके आशीष, सबको आशीष देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी। इसमें जो रखा है दान, सबके लिए धन्यवाद प्रभु। जो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जो दिया गया है, सबके लिए धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए प्रभु के दान सिर्फ यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल हो और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो। इस पर आशीर्वाद दीजिए, शैतान की नज़र इस दान में ना लगे, सिर्फ मसीह यीशु मसीह की इस दान से महिमा हो। पिताजी, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखे, बीते हफ्ते बचा के रखा और इस हफ्ते दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग सुन रहे हैं उनको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें मसीह में आनंदित कीजिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी यदि उनको है तो सारी तकलीफ़ों को से उन्हें आज़ादी दिलाइए। पिताजी, आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के माध्यम से जो भी वचन आज बोया जाता है, आपकी अगुवाई में हो पिताजी। आप जो चाहते हैं वही बोल सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, सब पर आशीर्वाद दीजिए, 100 गुना फल लाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस जितने लोग सुन रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लोग सुने और अधिक से अधिक लोग तेरे विश्वास में आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोग तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने भाई बहन, जितने लोग भी बच्चे इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हैं, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, सबकी सहायता कीजिए, गलत चीज़ों से बचाइए, सिर्फ यीशु मसीह के नाम की महिमा कर सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। किसी के बोलने में, हंसने में कोई बात ना हो प्रभु, उसको उसकी तरफ ना देखें, लेकिन सिर्फ जो वचन का प्रचार करता है और यीशु मसीह की अगुवाई में करता है, उसकी तरफ ध्यान दे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस भवन के चारों ओर और घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति
भवन में और इस चर्च में प्रवेश न कर सके। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए, इस भवन पर आशीर्वाद दीजिए कि आत्मा और सच्चाई से भजन कर सके। गलत चीज़ों से बचाइए प्रभु, गलत मार्गदर्शन से बचाइए, रक्षा कीजिए। और जितने लोग इस चर्च के कलीसिया के मेंबर हैं प्रभु, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए और अपने लहू में छुपा के रखिए, परेशानियों से बचाइए। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, इस विश्रामवार के दिन जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग इस चर्च में बैठे हैं, जितने लोग भी हर बात को एक एक बात को सुन रहे हैं, सब पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और ये दान तेरे नाम में तेरे नाम की महिमा में खर्च हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सर्मन मैसेज में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर। 14 सितंबर 2025 के दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और आज के इस सर्मन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरी तरह आप बोले ईश्वर पर, जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल आया। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से भर दीजिए मुझे, और हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके, और जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बारे को मानते, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, सरमन है, जो मैसेज है आज का, उसका शीर्षक है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही शुद्धता है, या और कहा जाए सफाई है। क्लीननेस इज ओनली इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब कि आपको अगर शुद्धता कहीं चाहिए, आप कहीं से शुद्ध होना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, या आप में आपकी सफाई आपको चाहते हो कि मैं साफ रहूं, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो सकता है। अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसका 1 से 4 पद में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जो दे रहा है, तुम जो पृथ्वी के नमक हो, ये जो पहाड़ी उपदेश है, उसको देने के बाद वो पहाड़ से उतर रहा है। मान लो पहाड़ में ऐसे चढ़ा है तो वो अब ऐसे उतर रहा है, क्योंकि उस साइड में जो है अब उसको जाना है आगे। आप 5वें पद से देखेंगे तो वो आगे जा रहा है कफरनहूम की तरफ, और उसको लिखा है साफ साफ, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। मतलब वो जब उतर रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ है। तो इसी बात को अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब वचन प्रचार कर लिया, तब उसके बाद जो है एक भीड़ उसके पीछे होली, तो उसी समय जो है जिस साइड वो उतर रहा है वहां पर आप कह सकते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति छिपा हुआ था। दूसरे पद में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा। तो एक कोढ़ी व्यक्ति वहां से, जिस साइड से वो जा रहा है, उतर रहा है, वहां पहाड़ है तो पत्थर वगैरह में कहीं छुपा रहा होगा, तो वहां से पहाड़ी उपदेश को सुन रहा था। क्योंकि बिना वचन सुने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको देखकर ही लोग वचन को आप में ही प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं जब वचन को सुनते हैं। वैसा ही इसके साथ भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोढ़ मतलब जो है गंदगी। वो व्यक्ति को सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, उसको अपने साथ नहीं रखा जाता है, परिवार से बहिष्कृत कर देते हैं, कई समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपको कोढ़ है, इसका मतलब ये है कि आप वो व्यक्ति हो जो जिसका बीमारी हमको भी लग सकता है। मतलब आप एक तरह से डर्ट से भरे व्यक्ति, गंदे व्यक्ति हो, आपको नहीं रख सकते हम अपने साथ। आपको जो है समाज से बाहर जाना पड़ेगा। और यही होता भी था। अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था है, मगर यहाँ पर ये कोढ़ी व्यक्ति जो है क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये व्यक्ति जो है जब उसको शुद्ध कर सकता है, जब ये बात बोली जा रही है, जब वो क्वेश्चन मतलब एक तरह से आग्रह कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप गंदगी में हो तो 2 ही बातें होती हैं। पहली बात ये होती है, या तो आप उस गंदगी के आदी हो जाते हो और आप उसी में ही जीना है आपको। मतलब कोई बीमारी आपको है, वो गंदगी ही है, कैंसर या कोई भी बीमारी है जिससे आप गुजर रहे हो, और आप उसके बाद उसमें जीना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो,
अब आप जो है दूसरा कंडीशन ये है कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। पहला कंडीशन कि आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते, अब उसी में जी के खत्म हो जाना है, आपको अनंत मृत्यु मिलेगी उसके बाद आपको। दूसरा कंडीशन ये है कि व्यक्ति जो है कोशिश कर रहा है, और यही ये कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि इसने वचन को सुना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सबसे जरूरी बात है कि उत्पत्ति 3 और 14 को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ, उत्पत्ति 3 और 14 में, उत्पत्ति 3 और उसका 14 पद, तीसरा अध्याय का 14 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मतलब कि डस्ट, यानी कि गंदगी, डर्ट। मतलब कि अगर आप में गंदगी है तो आपको जो है शैतान चाट रहा है, आप उसके खाने हो, आप उसका खाना बन गए हो। अब उसको आपको चाट के पूरा खा जाएगा वो, और मर जाओगे एक दिन आप। तो ये अगर गंदगी है तो उससे आपको हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करनी है, सबसे ज़रूरी बात ये है। और ये व्यक्ति जब वचन को सुन रहा है, ये चाहता भी है कि मैं बाहर निकलूं, इसीलिए तो बोल रहा है कि मुझे जो है तू शुद्ध कर सकता है। तो तब प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 36 से 39 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 36 से 39 पद। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो जब वचन का प्रचार होता है तब आपको पता चलता है कि मैं कितना गंदा हूँ। मतलब मेरा जो पाप है आपको दिखने लगता है, एक ऐने के समान है, और फिर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कोई रिजेक्ट करके चला जाता है, उसको अनंत मृत्यु मिलेगी। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आपने जो है आज आपको रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट करना है प्रभु यीशु मसीह को, लहू को, कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। तब आपका नया जन्म हुआ है और आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो आप शुद्ध हो, आप धर्मी हो प्रभु यीशु मसीह में, अनुग्रह के द्वारा, जिसको हमेशा याद रखना है। 38 पद में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब मन फिराना है आपको। जब आप मन फिराते हो तब आपका नया जन्म होता है। फिर आपको बपतिस्मा को अपने पापों को मांग कर, अंगीकार करके बपतिस्मा को लेना है, तब पवित्र आत्मा आप में। मतलब कि ये पहले भी हो जाता है। कुरनेलियुस की कंडीशन में, कुरनेलियुस एक ऐसा सूबेदार समझिए अन्य जाति में से था जिसको पहले ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। मगर यहाँ पवित्र आत्मा का दान पाओगे, इसमें बैप्टिज्म भी है और साथ में आपका जो है नया जन्म भी है। मतलब आप जो है पवित्र आत्मा आप में ड्वेल करेगा, आप में रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है, तब तो आप शुद्ध हो। और कोढ़ी व्यक्ति जो है जब वचन को सुना तो समझ गया कि उद्धार जो है, छुटकारा जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। और यही आपको हमेशा प्रतिदिन याद रखना है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और 39 पद में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हम सब लोगों के लिए। हम लोग इजरायली तो है नहीं, मगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक इजराइल है, स्पिरिचुअल इजराइल है। और इसीलिए अब हम सबको उसने बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक वो नहीं चाहेगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना भी बहुत, सब सोचते हैं बहुत आसान है, नहीं आसान नहीं है। वो अगर चाहे तो ही आप उसके पास सकते हो। वचन प्रचार ही नहीं होगा, जैसे कि अभी इतना सताव हो रहा है, बहुत कठिनाई से वचन जा रहा है, मगर अगर वो चाहेगा तो इस कठिनाई में भी जो है आपको उद्धार मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति जो है जब प्रभु यीशु मसीह से आग्रह कर रहा है कोढ़ी व्यक्ति, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं चाहता हूँ, और वो भी कब बोल रहा है? उस गंदगी को छू के बोल रहा है। देखिए, आपको प्रभु यीशु मसीह जो है, जो गंदगी आपने जो पाप किया उससे क्षमा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पाप से ही आपकी बीमारी और जो भी सारी बातें, दुख जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उठा लिया है। मतलब आपका जो दंड है वो वहाँ उसको मिल चुका है। तभी क्रूस की कथा जब सुनाई जाती है, क्रूस का जो प्रीचिंग होता है, गॉस्पल, यानी वही सुसमाचार जब प्रचार होता है, तभी जो है छुटकारा मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर भी जब वो उसको छू रहा है, मतलब अब वो आगे जाके क्रूस की मृत्यु को
जब सहेगा तो ये जो पाप इसने किया है, कोढ़ का जो बीमारी है, इसको भी वो वहां क्रूस में उठा लिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन उसके आने के पहले के लोगों के लिए भी है, उसके समय के लोगों के लिए भी है, और अब जब हम लोग हैं जो फ्यूचर में हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, हम सब लोगों के लिए क्रूस समय से बाहर है। और यहाँ पे लिखी है याकूब 1:5-8 में, अगर आप पढ़ेंगे याकूब की जो, इब्रानियों के बाद याकूब की जो पत्री है 1 और उसका 5 से 8 पद, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना अवलाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। मतलब कि आपको विश्वास में अडिग रहना है। ये कोढ़ी व्यक्ति के जैसे हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये वचन जो है यही मुझे चंगाई दे सकता है। आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो, और मैं जब सुन रहा हूँ, तो ये जो है वचन जो है मुझे चंगाई दे दिया है, इसकी आपको घोषणा करनी है, और तब तक करती रहनी है जब तक कि उस कंडीशन से आपको आज़ादी नहीं मिल गया। आप बिना देखे आपको विश्वास करना है। कोढ़ी व्यक्ति को कोढ़ से आज़ादी मिली ही नहीं थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर वो विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया। दुचित्ता नहीं रहना है कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। वो व्यक्ति जो है खत्म है, उसका लाइफ खत्म, यही खत्म है। आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। और विश्वास जो है, आखिरी में इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो कोढ़ी व्यक्ति है, मैं 4 पद को भी पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार के उसी 8वां अध्याय के 4 पद। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। मतलब कि वो व्यवस्था के अधीन है, तो पुराने नियम, ये पहला कोढ़ी व्यक्ति था, आज तक कोई कोढ़ी व्यक्ति चंगाई नहीं पाया था। और ये ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुका था, जो व्यक्ति कोढ़ से चंगाई दे देगा वही मसीहा है। इजरायलियों ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके वहाँ याजकों को दिखलाना है और गवाही होना है उनके समय। तो आज भी आपको जब चंगाई मिल जाती है तो आपको चुप नहीं रहना है, गवाही देनी है प्रभु यीशु मसीह के लहू की, वही मेरा छुटकारा है, उसी में मेरी चंगाई है, उसी में मेरे पापों की क्षमा है। उसको उस चंगाई उसके कोड़े खाने से मिल गई, मगर उसके पापों की क्षमा जब तक आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, तब तक आपका कुछ भी आगे एक स्टेप नहीं आगे बढ़ेगा। पुराने नियम में जो है लय व्यवस्था और उसका 14 अध्याय का 19 और 20 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाया, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। मतलब याजक का काम है सब बलि चढ़ा के जो व्यक्ति कोढ़ से है उसके लिए प्रायश्चित करना, और ये काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कर दिया है, इस व्यक्ति के लिए भी कर दिया, पहले ही उसको चंगाई दे दिया और उसके लिए वो क्रूस में गया। और आज हम सबों के लिए भी, आप जैसे ही विश्वास करते हो, अपना विश्वास जाहिर करते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तुरंत आप चंगाई को रिसीव करते हो, उसी समय आपको चंगाई मिलती है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो वो चालू हो चुका है, मगर अब आपको विश्वास में बने रहना है, अडिग रहना है। यशायाह 53 में भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि ये मसीहा आएगा करके। देखिए यशायाह 53 और उसका 3 पद, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। तुच्छ मतलब छोट, कोई मोल नहीं है उसका, और मनुष्य का त्यागा हुआ। कोढ़ी व्यक्ति कौन होता है? जिसको समाज बहिष्कृत कर देता है। आज हमको भी जो है समाज बहिष्कृत कर देता है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते, मगर हमको ये याद रखना है वह दुखी पुरुष था, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानोगे, उसका कोई वैल्यू नहीं समझोगे, और उसके ब्लड का, उसके लहू का वैल्यू नहीं समझोगे, तो आप अनंत मृत्यु को पा चुके हो। आपने रिजेक्ट कर दिया है जो सबसे मूल्यवान है, उसके सिवा दुनिया में कोई मूल्यवान नहीं। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही मूल्यवान है, और उसको तुच्छ कभी नहीं समझना है। प्रतिदिन हम गिरते हैं। अब नया जन्म विश्वासी को मैं बोल रहा हूँ, जो नया जन्म विश्वासी है वो भी गिरता है, मगर उसी समय खड़े होकर बोलना कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, उसके लहू में ही आपकी धार्मिकता और पवित्रता है। जब आप खड़े होके फिर से चलना है, क्योंकि हमारे इस साल का थीम ही है लुक टू द क्रॉस, तब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर वचन पढ़, कल मैं वचन नहीं पढ़ सका, मगर हमको रोज वचन पढ़ना है। ऐसा कोई दिन होता है जब हम वचन नहीं पढ़ पाते, मगर हमको प्रतिदिन पढ़ना ही है। नहीं पढ़ पाए तो बोलना आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। आखिरी में हम इस
व्यक्ति का विश्वास को देखेंगे। मत्ती 8 उसी 8वां अध्याय का दूसरा पद को मैं पढ़ रहा हूँ कि ये व्यक्ति कैसे विश्वासी है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। सबसे पहले वो वर्शिप किया। वर्शिप मतलब कि अपने आप को वो दंडवत कर दिया पूरा उसके ऊपर, मतलब कि समझिए सरेंडर कर देना, मन फिराया है वो, आप सरेंडर कर दे रहे हो, पूरा अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दे रहे हो। ये प्रणाम किया उसको, इंग्लिश में वर्शिप लिखा है, सिर झुका दिया उसके सामने। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके और मेरे जीवन से, यही आप कर सकते हो। उसने पहले मोहब्बत किया है, उसने पहले हमसे प्यार किया, प्रेम किया, अब हमको उससे प्रेम मोहब्बत ऐसे ही कर सकते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित करके। और इसने किया। उसके बाद दूसरे पद में लिखा है कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये प्रभु वर्ड इंग्लिश में लॉर्ड लिखा है, मतलब ये साबित करता है कि ये कोई व्यक्ति ने वचन प्रचार सुनने के बाद विश्वास कर लिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। ये विश्वास कर लिया, यही लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी का इकलौता बेटा है, लॉर्ड है ये। प्रभु बोला उसने, और जैसे ही प्रभु बोला मतलब इसने विश्वास जाहिर किया प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी शुद्धता जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। वहां उसे लहू नहीं दिख रहा, वहां वचन दिख रहा, और ये वचन जो है लहू छिड़का हुआ है इसमें प्रभु यीशु मसीह का। नया नियम जो है वही, और पुराना नियम कंप्लीट होता है नया नियम में। तो जब आपको प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो है उसके लहू पर प्रतिदिन विश्वास करना, क्योंकि उसका आना निकट है। आज अमेरिका में विभिन्न कंट्रीज में सिर्फ यीशु मसीह के नाम लेने से मार दिया जाता है, सताव से गुजर रहा है। मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। आपको इसी समय जो है निडर खड़े रहना है और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास अपनी जाहिर करनी है, गवाही देनी है। जैसे कि इस कोढ़ी व्यक्ति ने किया कि भाई मैं विश्वास करता हूँ, और आगे उसको फिर चंगाई मिलने के बाद भी उसको गवाही देनी है, जो हम लोगों को सबके लिए, मतलब अब बने रहना है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के आने तक। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, सुबह के समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च की इस सरमन मैसेज के लिए धन्यवाद देते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही पवित्रता और शुद्धता और सफाई है मेरे खुदा, और क्लीननेस इज ओनली इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे कि कोढ़ी व्यक्ति ने अपने विश्वास को जाहिर किया, हम सब जितने सुन रहे हैं अपने विश्वास को जाहिर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर। और आज मैं कंप्लीट डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी जिस भी कंडीशन, जिस भी तकलीफ से गुजर रहा है, चाहे वो कर्जा हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा से सता रही है, तो वो दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि शरीर को छोड़ के चले जाए, और उस व्यक्ति को उसके बॉडी सोल स्पिरिट में कंप्लीट डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। ये जो वचन का बीज बोया गया हम सबों में 100 गुना फल लाया है, इसकी घोषणा करते हैं। कोई भी गलती पूरी जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की, त्रिएक परमेश्वर की। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, यरूशलेम इज़राइल में आशीष आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं। आपने शांति दिया, विश्वास करते हैं। बहुत सारी आत्मा भी चली गई, इसकी घोषणा करते हैं। और भारत देश ने कंट्री में बेदारी उतर गई यीशु मसीह के नाम से आग की तरह, इसकी घोषणा करते हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी, और आपने आशीष दिया इंडिया कंट्री भारत देश में, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर अपने अनुग्रह का लेके आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को, और प्रार्थना करते हैं हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका आना निकट है, हम सब हर पैसों में आपके साथ अलाइव है, मैंने कुछ चले गए ईश्वर पर, इसकी घोषणा करते हैं हर एक नया जन्म विश्वासी यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है वो प्रभु बोझ का है। जितने लोग जो है बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं लिए आप सम्मिलित नहीं हो सकते। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। और अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया है वही सम्मिलित हो सकता है। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 प्रार्थना कीजिए और लीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह है। इसे आशीर्वाद दीजिए, खाए, ताकत पाए, और हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े हियाव से देते रहें।
जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सके, ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और बियारी और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं बाचा है, जब कभी पिया तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आना है प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा लहू है नई वाचा में, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें कि जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ला सकें कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ ग्रहण करें, एक साथ पिए। दयालु बाप आसमानी, तमाम आशीषों के लिए आज के दिन के मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए हैं पिताजी। दयालु बाप स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को पढ़ सके और सरवन को भी सुन सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाप आसमानी, यह प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब इस समय जो भी ऑफरिंग देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फेसबुक या यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो है प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी यहाँ कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को करें। इसके बाद आपका नया जन्म हो जाता है और आपको पवित्र आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा आप में पवित्र आत्मा के चलाए, आपको बपतिस्मा को लेना है लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए सॉल्वेशन प्रेयर करें, उद्धार की प्रार्थना। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। वहाँ से मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है, और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा है। मैं विश्वास करता हूँ अब परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। ये विश्वास करता हूँ मैं और इसकी घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। पवित्र आत्मा उसमें है, उसका नया जन्म हो चुका है, उसको अब पवित्र आत्मा की चला है। बपतिस्मा, बैप्टिज्म को लेना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया, पूरी धार्मिकता को पूरी किया। और आपको लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में अपने बैप्टिज्म को, बपतिस्मा को लेना है इस प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में। आइए हम जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर।
आखिरी बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स में जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, रिसीव करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं और जितने सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।